हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है विवाह योग, शादी योग। माता पिता सोचते हैं कि संतान का विवाह समय पर हो जाए, या आप स्वयं, आपका विवाह नहीं हुआ है, आप भी सोच रहे हैं कि विवाह समय पर हो जाए, या विवाह में देरी हो रही है, तब भी आज के इस वीडियो को अवश्य देखें। आज एक उपाय के बारे में जानकारी दूंगा। इसके साथ ही 3 ग्रहों से बनने वाले 3 अलग अलग प्रकार के योग, इसकी व्याख्या यहाँ पर करूँगा। अक्सर माता पिता सोचते हैं, संतान की आयु मान लीजिए 23 साल की है, तो 23 साल की आयु में सोचते हैं माता पिता कि अभी इसकी आयु 23 साल है, 27 साल की आयु में या 28 साल की आयु में इसकी शादी करनी ही है। लेकिन उस समय प्रयास शुरू नहीं करते हैं। प्रयास कब करते हैं? 27 या 28 साल की जो आयु होती है उसके लगभग फिर प्रयास करते हैं। और आज जो योग बता रहा हूँ, इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो समय रहते ही उपाय करेंगे और ध्यान देंगे और इन योगों को समझ लेंगे तो विवाह समय पर हो जाएगा, अन्यथा फिर देरी होगी। आज के समय में ज्योतिष की जानकारी हर एक व्यक्ति को, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी माध्यम से हो रही है, और वे इन छोटे छोटे योगों को आसानी से समझ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर ऐसा कोई मिलान उनके पास आता है तो वे मना भी कर देते हैं। तो आज जो 3 प्रकार के ग्रहों से बनने वाले 3 योग हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको नहीं समझेंगे तो फिर समस्या रहती ही है। आपकी जो कुंडली है, यहाँ पर कुंडली देखें। कुंडली में दूसरा भाव और 7वां भाव, इन 2 भावों को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा भाव कौटुंबिक सुख का भाव है। विवाह नहीं हो रहा है तो दूसरे भाव को भी देखना जरूरी है, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ। और 7वें भाव को तो देखते ही हैं, तो 7वां भाव तो देखना ही है। अब यहाँ पर एक कुंडली बनी हुई है, इसमें देखें आप द्वितीय भाव कहाँ लिखा है और सप्तम भाव कहाँ लिखा है, इसको ध्यान से देखें। आपको अपनी जन्म कुंडली अर्थात लग्न कुंडली देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली नहीं देखनी है। जैसे चंद्र कुंडली या नवमांश कुंडली आपको नहीं देखनी है, केवल लग्न कुंडली देखनी है। और उसके दूसरे भाव या 7वें भाव पर नज़र रखें, नज़र डालें। और अभी तक नहीं देखी है कुंडली तो आज ही अभी ही देखें। सबसे पहले बात करूंगा बुध ग्रह के बारे में। आपकी कुंडली में बुध ग्रह यदि दूसरे भाव में बैठा हुआ है या 7वें भाव में बैठा हुआ है, पहले बुध को देखें। फिर आपको यह देखना है कि बुध कहीं इन भावों में, दूसरे भाव या 7वें भाव में 12 नंबर अंक अर्थात नीच राशि पर बुध तो नहीं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। सप्तम भाव या दूसरे भाव में बुध ग्रह यदि नीच राशि पर बैठा हुआ है तो यहाँ पर समय रहते ही आपको जागना होगा। और आज जो सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ, हालांकि इस उपाय के बारे में पहले भी मैंने आपको जानकारी दी है, लेकिन आज कुछ अन्य जानकारी भी उसके साथ जोड़ूंगा, उसको भी अवश्य देखें। तो बुध ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव में या 7वें भाव में नीच राशि मीन पर बैठा हुआ है तो यह स्थिति ठीक नहीं होती है। यहाँ अगर पंडित जी भी देखेंगे कुंडली तो वे मीन राशि पर देखते ही कोई मिलान आया है, आपने भी मिलान भेजा है अगले व्यक्ति को, आपकी कुंडली देखते ही मना हो जाएगा। फिर वहाँ स्थिति ऐसी बनेगी कि बार बार मिलान करने पर भी आगे से मना स्थिति बनती है। तो समय रहते उपाय भी करें। अब इस बुध ग्रह को देखें कि इसकी डिग्री कितनी है, कितने अंश पर है। यदि 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच में बुध ग्रह है तो स्थिति और ज़्यादा वहाँ पर शोचनीय हो जाती है। फिर विवाह योग नहीं बन पाता है, समस्या रहती है, शादी योग नहीं बन पाता है। सबसे पहली स्थिति आपने बुध से बनने वाली देख ली। अब दूसरी स्थिति शुक्र को देखें। शुक्र यदि कुंडली के दूसरे भाव में या 7वें भाव में 6 नंबर, शुक्र दूसरे भाव में या 7वें भाव में 6 नंबर अंक पर लिखा हुआ है अर्थात कन्या राशि पर है, तो यहाँ पर बुध को, शुक्र को भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बुध को देख रहे हैं वैसे शुक्र को भी अवश्य देखें। इसमें 2 स्थितियाँ बनती है। शुक्र यदि सप्तम भाव में 6 नंबर अंक पर है, कन्या राशि पर है, या दूसरे भाव में कन्या राशि पर है, तो इसमें बहुत सी बार विवाह जल्दी भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वैवाहिक छोटी छोटी समस्याएं रहती है, या व्यक्ति अपनी इच्छा से विवाह कर लेता है, ऐसी स्थिति भी बनती है।
या फिर इच्छा से विवाह करना चाहता है लेकिन माता पिता तैयार नहीं होते हैं, उससे भी विवाह में देरी होती है। माता पिता कहते हैं कि हम जहाँ करेंगे वहीं विवाह आपको करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति भी बनती है। संतान तो अपना चुनाव कर लेती है कि किसके साथ शादी करनी है, लेकिन माता पिता तैयार नहीं हो पाते यदि शुक्र नीच राशि पर बैठा हुआ है, सप्तम भाव में या दूसरे भाव में। तो इस स्थिति को देखना भी बहुत ज़रूरी है। उपाय तीनों के एक ही है, वो अंत में बता रहा हूँ। तो शुक्र को अवश्य देखें। यदि शुक्र नीच स्थिति में है तो यहाँ पर इस स्थिति को समझना भी बहुत ज़रूरी है। 6 नंबर कन्या राशि पर है, दूसरे भाव में या 7वें भाव में। हालांकि इस स्थिति में विवाह जल्दी भी हो जाता है, इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखें तीसरी स्थिति, यह है शनि। शनि यदि कुंडली के दूसरे भाव में मेष राशि पर हो, 1 नंबर अंक पर, या सप्तम भाव में मेष राशि पर अर्थात नीच राशि पर हो सप्तम भाव में, तो ऐसी स्थिति भी विवाह में ठीक नहीं होती है। या तो विवाह समाज से हटकर अन्य समाज, अन्य जाति में होता है, या विवाह में देरी होती है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सप्तम भाव या दूसरे भाव में शनि बैठा हुआ है और यहाँ पर आपको देखना है कि मेष राशि पर शनि है। जैसे शुक्र 0 से 27 डिग्री के बीच में नीच अवस्था में होता है, तो इसी प्रकार से शनि 0 से 20 डिग्री के बीच में नीच अवस्था में होता है। कुल मिलाकर शनि को देखना है, शनि दूसरे भाव में या 7वें भाव में 1 नंबर मेष राशि पर तो नहीं। अगर ऐसी स्थिति में है तो समय रहते ही माता पिता भी प्रयास करें तो विवाह समय पर हो जाएगा। अब उपाय के बारे में जानेंगे। उपाय बिल्कुल सिंपल सा है। आपको जैसा भी, जो भी मंत्र विष्णु भगवान से संबंधित, भगवान कृष्ण से संबंधित कोई मंत्र यदि आपको पहले से ही याद है या आप नियमित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समस्या आएगी नहीं। या नहीं कर रहे हैं तो ध्यान देवें। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सिंपल सा मंत्र है, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, सिंपल सा मंत्र है, या ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। तो कुल मिलाकर भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की उपासना करने से, या विष्णु सहस्त्र नाम भी कर सकते हैं, विष्णु कवच का पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन इन मंत्रों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, समय रहते ही विवाह होगा। अब इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है, स्किप कर दिया, तो ये जानकारी आप चूक जाएंगे। तो यहाँ पर इस जानकारी को भी अवश्य लेवें कि या तो तुलसी की माला हो, 108 मंत्र प्रतिदिन करने चाहिए, ज़्यादा करें तो अच्छी बात है, सुबह करें स्नान करके, और तुलसी की माला हो तो सबसे अच्छी स्थिति रहती है। और दूसरी स्थिति स्फटिक की माला हो, तब भी स्फटिक की माला या तुलसी की माला पर आप भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु और कृष्ण के अनेक मंत्र हैं, कोई भी एक मंत्र आप ले सकते हैं और उनका जाप करेंगे, और स्फटिक या तुलसी की माला पर जाप करेंगे तो विवाह शीघ्र होगा। और ये जो इस प्रकार के योग हैं या अन्य कोई योग है तब भी उसका समाधान अवश्य होगा। और समय रहते जाग गए और इन योगों को समझ लिया तो विवाह की तैयारी शुरू से ही कर लेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे की शादी 25 साल या 26 साल की आयु में करानी है तो 21 साल 22 साल की उम्र से ही जाग जाएंगे, अगर उसकी कुंडली में ऐसे योग देखेंगे। अभी कोई बच्चा छोटा है, उसकी आयु कम है, 22-23 साल का ही है, और उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो माता पिता इस योग को समझ लें, इन 3 प्रकार की स्थितियों को। कोई एक स्थिति बन रही है तो जाग जाएं। और अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी समय रहते जागरूक हो सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो बुध शुक्र शनि से बनने वाले 3 योग और इनके उपाय करेंगे तो विवाह जल्दी होगा, शादी जल्दी होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।